वहाँ पे कहीं पे भी हम कहते हैं ना कि वो सुकून नहीं मिला जो मुझे यहाँ पे मिला है। इसको करियर मानते ही नहीं है आज की तारीख में। और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट वो सामने नाचने में नहीं रहता था, वो डीजे क्या कर रहा है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। अपने इशारों पे लोगों को नचाना है बस। Now you're doing that. You Yes. can say आपने उंगली- या कि वो एक बटन प्ले कर रहा है, पूरा क्राउड पागल हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इसके पीछे खड़ा रहूंगा, I'll turn the knobs and fucking crowd will dance. And obviously DJing is about the musical journey. You take them to the musical journey through your music. Correct. भले आपके पीछे कोई खड़ा है, आप कहाँ तक जा सकते हो? If you're playing bad music, you are a bad DJ. Straight as. Correct. Hello, namaste, and welcome to another podcast of the audio culture, where we will be discussing everything related to DJing. What happens in the industry, what is a console, what happens behind the console, what is mixing, beat matching, how to start DJing if you're a beginner. All your questions will be answered in this podcast. And for that, I have DJ Neuron with me today. Hi. Hi Ash, how are you doing? Great. Hello. Hi What's buddy. up? And I have DJ Golden Spirits with me. We both will be asking you a lot of questions. So are you ready? Oh, I'm hell yeah. Okay, let's get this started in the Audio Culture studio. Audio Culture is a DJing and music production academy. We also teach you dubbing and voiceover here. So let's begin. Oh yeah, sure. What's up in life? How are you doing? Well, I'm doing good. Okay. काफ़ी अच्छा चल रहा है. Hmm. Actually, it's kind of कि मैं अपना ड्रीम जी रहा हूँ, because this is what I wanted to do. Hmm. I was into media as well as I was into acting as well. Right. But वहाँ पे कहीं पे भी हम कहते हैं ना कि वो सुकून नहीं मिला Hmm. जो मुझे यहाँ पे मिला है. So yeah, right now it's everything is going good, Hmm. and there is a lot of journey ahead. So how did you start DJing? Who inspired you? What made you shift from modeling या acting to Right. DJing? या So the thing is कि एक्चुअली करना ये मुझे पहले से था, Hmm. बट ये कह सकते हैं कि घर से उतना सपोर्ट नहीं था मेरे पास कि तुम इसमें जाओ, बिकॉज इवन टुडे आज की तारीख में भी लोग ये नहीं समझते कि दिस इज़ अ रियल थिंग. Correct. Yes. इसको करियर मानते ही नहीं है आज की Hmm. तारीख में. वैसे भी एक्टिंग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा था, Hmm. लाइक आई वाज स्ट्रगलिंग, आई वाज गिविंग ऑडिशंस एंड एवरीथिंग, Hmm. बट वहाँ पे कुछ बात बन नहीं रही थी, एंड दिस लाइकिंग ऑफ माइन वाज काइंड ऑफ सप्रेस्ड. Right. Right. Okay. So after I lost my job during COVID, Hmm. I thought कि okay, ये अपना बचपन का सपना था, Hmm. so let's give it a shot, Right. right? तो उसके बाद से मैंने प्रोफेशनल एकेडमी से सीखा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर Hmm. आपको उसमें आना है सो यू नीड टू बी प्रो एट इट. Correct. अगर आप ऊपर से कुछ सीख के ऑनलाइन सीख के जाते हो तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हो जहाँ पे आपको पहुंचना है. So true. Right. Yeah. सो आई टुक अ ट्रेनिंग, देन आई केम हियर, और लिटरली मैं बोलता हूँ पहले तो मैं लिटरली डोर टू डोर गया हूँ कि ओके आई एम अ डीजे, Hmm. कैन यू गिव मी अ स्लॉट, कैन यू गिव मी अ स्लॉट, भले ही वो आधे घंटे का स्लॉट हो, ये हो, आई कैन ऑफर अ फ्री डेमो. आई हैव गॉन लिटरली डोर टू डोर, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं ना, कोई भी गॉड फादर मेरा था नहीं, Hmm. सो जो कुछ भी करना है अपने को ही करना है. Correct. सो आई हैव गॉन डोर टू डोर एंड वही सब करके यहाँ पे बैठा हूँ. Right. Nice. एंड एक्चुअली आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस कि बचपन में ऐसा होता था कि मिडिल क्लास फैमिली, सो Right. वो क्लब का सीन तो मेरे घर पे था नहीं, Hmm. तो रोड शो में ही जो भी डीजे लगता था मैं देखने जाता था, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट वो सामने नाचने में नहीं रहता था, वो डीजे क्या कर रहा है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता था. और एकदम बचपन की बात मैं अगर बोलूँ तो ये थी कि वो एक बटन प्ले कर रहा है, पूरा क्राउड पागल हो रहा है. Right. Right. तो Right. ये जो फीलिंग थी वो बहुत ही कुछ अमेजिंग फीलिंग थी, तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो कर क्या रहा है. तो ऑब्वियसली मैं So true. ज़्यादा छोटा था तो मैं Hmm. पास जाके देखता था. तो एक बार ऐसे हो गया कि मैं कुछ ज़्यादा ही शायद Hmm. पास चला गया, तो उसने मुझे धक्का दे दिया, चल यहाँ पे क्या है, निकल यहाँ से. Oh. तो अब शायद मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं यार, ये मुझे थोड़ा Hmm. पास भी नहीं आने दे रही, क्या चीज़ है ये मुझे Hmm. करना चाहिए. Mhm. या एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इसके पीछे खड़ा रहूँगा, Hmm. I'll turn the knobs and fucking crowd will dance. सो वो एक वाकया था मेरे बचपन का, और बाद में ऑब्वियसली लाइकिंग भी था. मैं रात के 3-3 4-4 बजे तक यही देखता रहता था. Okay. मेरे घर वाले डांटते थे कि ये तू क्या कर रहा है Hmm. और ये सब. तो या वहाँ से ये सब कुछ आ रहा है. अपने इशारों पे लोगों को नचाना है बस। Now Yeah. you're doing that.
body. You Yes. can say. आपने Yeah. You're literally making people move on your face. Yeah. So like yeah. So you might have this memory, right? Your first gig. It is special for every Yeah. DJ. So what is it like? How was the feeling? So मेरा first gig था, I guess, it's situated near चांदनी चौक, Hmm. कोथरूड. Okay. सो वहाँ पे मुझे एक स्लॉट मिला था रात के 10:30 बजे का. Hmm. सो ही सेड कि आ जाओ. मैंने बोला कितने बजे आ जाऊँ सर? 7 बजे से आ जाऊँ मैं. तो अपने को तो कुछ पता नहीं है, तो आप बस जाते हो. सो नहीं डूड, दिस इज अ आफ्टर पार्टी प्लेस. यू विल कम एट 10:30, देन यू विल प्ले टिल 3:30 इन द मॉर्निंग. मैंने बोला भाई ये कहाँ फंस गए, अपने पास तो इतना है नहीं. इतना Correct. लेकिन मैं गया, Hmm. आई प्लेड ओवर देयर. और बहुत कम डीजेस के मामले में ऐसा होता है कि आपके पहले ही शो में लोग रिएक्ट कर रहे हैं आपके म्यूजिक को. Agreed. Yeah. सो मैं गया और लोगों ने रिएक्ट किया. Hmm. तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लिए कि ओके, एक्चुअली जो म्यूजिक मुझे पसंद है वो लोगों को भी पसंद आ रहा है और मेरे साथ लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं. सो उससे काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस आया. और दूसरा जो वाकया मैं बताना चाहूँगा वो था, वहाँ पे मुझे एक नया रेसिडेंसी मिला था हाँ. और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी और सब कुछ मैं एक्सप्लोर ही कर रहा था. लेकिन वहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ कि एक ग्रुप आया था. दे वर सिटिंग देयर फ्रॉम 7 PM. और उसके बाद मैंने धीरे धीरे उनको ग्रूव में लाया और उसके बाद वो लोग रात के 2 बजे तक कंटिन्यू नाच रहे थे. एंड आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आई वॉज गोइंग विद माई गट फीलिंग कि मुझे क्या लगता है. तब मेरे पास वो सेट और ये सब कोई चीज़ें नहीं थी. और उसके बाद मैं बजा के नीचे उतरा. मैंने मैनेजर ने बोला कि अब बंद कर दे. मैं डीजे बूथ से नीचे उतरा और मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 6-6.5 फीट के 2 बंदे मेरे पास दौड़ते हुए आ रहे. वाह. ओके. हाँ, और मैं हूँ 5 फुट 8 इंच. मैंने बोला आज अपनी खत्म है कहानी. ये इसको शायद ये पसंद नहीं आया, ये कुछ ये पीटेगा. ये आया और एक कस के गले लगा दिया. ऑलमोस्ट मेरी हड्डियां चटका गया वो. और वो बोलता है भाई क्या बजाया है तूने, ऐसा डीजे मैंने सुना नहीं है. मैंने बोला ये मेरे लिए बोल रहे हो आप? तो बोले हाँ भाई तूने बहुत बढ़िया बजाया. देन ही यू नो आस्क्ड फॉर माय Instagram ID and everything, and they actually followed and they still follow me. Wow. So वो एक ऐसी चीज़ थी ना जब मुझे ऐसे लगा कि ओके मुझे यही करना है. क्योंकि वो जो फीलिंग आती है ना कि आप बजाने के बाद उतरते हो. सो लेट मी टेल यू कि ये थोड़ा बहुत ना थैंकलेस जॉब है. करेक्ट. यस. एक बार आपने पार्टी बजा दी, उसके बाद लोग अगर जा रहे हैं, दे डू नॉट कम अप टू यू कि बहुत बढ़िया बजाया भाई, या तालियां बज रही, ये बज रही. ये ऐसा बहुत कम बार होता है. तो जब आपको ये मिलता है ना तब आपको बहुत वो सरियल लगता है. करेक्ट. कि मैंने अपने म्यूजिक से उनको टच किया है. राइट. सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन मिल जाता है. तो वहां से मुझे एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस गेन हुआ. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई लिव फॉर. वाओ. So how did you prepare for your first live set, you know, from where did you get music? Because see, lot of the DJs who've just started, they have questions to how to prepare the set, from where should we download the music. So how did you do it? So see, there are many websites where you can get those. There are many record pools as well. और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ इससे ही लेना है, रिकॉर्ड पूल से ही ले लो या यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, जहाँ से भी मिले. और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो आपके म्यूजिक के साथ जाता है, आपके टेस्ट के साथ जाता है, इससे डांस फ्लोर मूव हो सकता है, गेट दैट ब्लडी सॉन्ग. फिर वो आपको जहाँ से भी मिले. मुझे पता है कि मैं थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक में जा रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट रिपिंग म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब. बट कई बार ऐसा होता है कि अगर नहीं ही मिल रहा है कोई स्पेसिफिक ट्रैक, लेकिन यू आर 100% श्योर कि वो मूव करेगा क्राउड को, जस्ट गेट इट. Which we don't recommend, but it's a personal choice. You see, it's a personal choice. Correct. So अगर वो अपन I know I can get a lot of hate for this, but I'm saying this कि अगर आपको ठीक लगता है तो करो. हाँ. We're not pushing anyone there. And talking about the set. So एक चीज आपको दिमाग में ये रखनी है कि आपकी परफॉर्मेंस का स्केलेटन क्या है. Correct. Which night is it? Is it a techno night? Is it a EDM night? Is it a Bollywood night? और सिर्फ कुछ हिट गाने हैं इसलिए मैंने जस्ट थ्रो इन किए, ऐसा मत करो. फ्लो के बारे में सोचो. एंड ऑब्वियसली डीजेइंग इज अबाउट द म्यूजिकल जर्नी. यू टेक देम टू द म्यूजिकल जर्नी थ्रू योर म्यूजिक. सो उसका एक प्रॉपर स्टार्ट, मिडल और एंड होना चाहिए. जैसे मैं एक्टिंग में सीखता था, जब मैं ड्रामेटिक्स में था तब मैं सीखता था कि आपकी एक परफॉर्मेंस का एक स्टार्ट,
मिडिल और एंड होना चाहिए Correct. और उसके अंदर एक क्लाइमैक्स होना चाहिए. तो Agreed. वैसे ही डीजे सेट का भी एक स्टार्ट मिडिल एंड एंड होना चाहिए, राइट? तो Right. उसके बारे में सोचो. Hmm. और अगर आपको ये पता है कि आप कौन सी जगह पे प्ले करने वाले हो, Hmm. वहाँ पे किस टाइप का क्राउड आता है, सो क्यूरेट योर सेट अकॉर्डिंग टू दैट Hmm. एंड एज वेल एज पुट योर ओन टेस्ट इनटू दैट. Agreed. तो वहाँ पे आप आपकी आइडेंटिटी भी क्रिएट कर रहे हो और लोगों को भी नचा रहे हो, Right. राइट? It's very important to learn Balance the it crowd. Yeah. Learn the, like ये नहीं कि अपना म्यूजिक ले गए Yeah. और वो ही प्ले करो बस. तो आज की तारीख में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर कोई सोशल मीडिया क्लाउड के लिए सब कुछ कर रहा है Hmm. कि मुझे सोशल मीडिया पे इतने व्यूज मिल जाए, मुझे लाइक्स मिल जाए, ये Fame, मिल जाए, fame. फेम मिल Yeah, जाए. yeah, yeah. तो वो वैसा नहीं है. डीजेइंग इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग व्हाट यू लाइक एंड व्हाट पीपल लाइक. Correct. And it is enjoying the journey. Exactly. It's more about that. If Hmm. you should only get into it if you genuinely like it. द म्यूजिक. Yeah, if you love music. या मतलब मैं Do तो it. ये भी बोलता हूँ, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि हु शुड गेट इनटू डीजेइंग. Hmm. आई प्योरली से whoever loves music Yeah. should get into DJing. भले ही फिर आप आगे चल के वो क्लब में बजाओ, कहीं भी बजाओ, Hmm. बट वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा. Correct. And it's a lovely art. Yeah, It If you do it teaches- correctly. if you do it. Yeah, Yeah. you do it. Otherwise it Thank will you for take your time. bringing us back to reality though. Yeah, that's true. And it's also about enjoying your own vibe Yeah. when you're behind that console. You know, Yeah. if you are not vibing, crowd is not, Not vibing. vibing. You can't Exactly. do it. You need to enjoy your own art. Yeah, your own music and everything. Yeah. Agreed. Taking this topic same direction, Mhm. like what would you advise to the new DJs? Correct. Like what Mhm. should they take care of? And how should they well, sustain? there are lots and lots of things basically which you can take care of or which you should be taking care of. Hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है Hmm. तो हमेशा आपकी पैशन के लिए आओ. Correct. नेवर कम फॉर फेम. Hmm. और अगर ज़्यादा ही खुल के बताऊं तो जो लड़के स्पेशली आ रहे हैं कि मुझे फीमेल अटेंशन मिल जाए थोड़ा सा, मैं 4 लड़कियां पीछे खड़ी रख के मैं डीजेइंग करूंगा, फिर मेरे Correct. बढ़िया वीडियोस आएंगे. इसके लिए अगर आप आ रहे हो, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, अगर आप इसके लिए आ रहे हो, Hmm. डू नॉट कम इनटू दिस. क्योंकि ये एक ऐसा बबल है ना जो कि बहुत जल्दी बर्स्ट हो सकता है आपके लिए. आप इसके ऊपर, इस सोशल मीडिया के पब्लिसिटी के Hmm. ऊपर, भले ही आपके पीछे कोई खड़ा है, आप कहाँ तक जा सकते हो. Hmm. इफ यू आर प्लेइंग बैड म्यूजिक, यू आर अ बैड डीजे, स्ट्रेट एस. Correct. ठीक है? तो इसके लिए अगर आ रहे हो तो ज़्यादा देर तक आप लंबा नहीं खेल पाओगे. Hmm. अगर आपका पैशन है तो आदमी कहीं से भी आ जाएगा. और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आते Yeah, हैं yeah, yeah. और बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं. Correct. दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है Hmm. कि टू चूज योर जॉनर. Yeah. अपना जॉनर चूज करना ये ऐसे है जैसे कि खुद को जानना. Correct. Yes. मैं अभी बहुत ज़्यादा ये देख रहा हूँ, आई एम अ मेंटर. मेरे Hmm. पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर टेक्नो ट्रेंड में है, मुझे टेक्नो बजाना है. Hmm. आई ऑलवेज टेल देम कि भैया जो ट्रेंड में है इसलिए मत बजाओ यार, तुम्हें क्या पसंद? तुम्हें क्या पसंद है वो बजाओ ना. प्ले व्हाट मूव्स यू. Hmm. अगर टेक्नो पे तुम नहीं नाच पा रहे हो तो तुम लोगों तक वो वाइब नहीं पहुंचा सकते हो. Correct. सिर्फ ट्रेंड में है इसलिए मत बजाओ. तुमको अगर जेन्युइनली पसंद है तब बजाओ. Hmm. अनदर थिंग, अपने आप को बचाओ जो चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं. इससे मेरा मतलब ये है कि एज अ डीजे यू गो इनटू क्लब, Hmm. यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ अलाउंसेस, Right. लाइक यू गेट एनसी कि आप जो चाहे खा सकते हो, Correct. आपको दारू मिल सकती है, ये चीज़ें हैं. Hmm. बट जितना दूर रहोगे Avoid उतना ज़्यादा that. लंबा खेल सकोगे. Correct. Correct. क्योंकि आई हैव सीन मेनी टैलेंटेड पीपल हु गेट इनटू यू नो सम अनवांटेड स्टफ एंड इलीगल Yeah, स्टफ yeah, yeah. एंड ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग एल्स, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे Hmm. लेकिन उनकी इन्हीं हैबिट्स की वजह से वो बाहर हो गए गेम से. ऑलरेडी यू आर पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी, Correct. राइट? आप रात में बहुत देर तक जाग रहे हो, आपके हम्म. खाने का कुछ ठिकाना नहीं है. ऑलरेडी यू आर पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी. तो इसमें आप ये सारी चीज़ें भी करोगे Hmm. तो आप लंबा नहीं खेल पाओगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. Correct. एंड ऑल्सो कि आप क्या प्ले कर रहे हो, Hmm. लोग उसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कहीं आप रिपीटेटिव तो नहीं हो रहे हो. इसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे डीजे जो है वो इस लूप में चले जाते हैं कि उनका Correct. एक सेट हिट हो जाता है, वही बजाएंगे. वही Same बजाएंगे, repeat. हर जगह Doesn't जाएंगे वही change. बजाएंगे. Yeah, yeah. भले ही वो सेट हिट है लेकिन कुछ समय के बाद जब आपका रिपीट क्राउड आएगा Correct. देन दे विल गेट बोर्ड. और Correct. सबसे बड़ा एसेट आपका यही है कि आपके पास रिपीट क्राउड है. Hmm. यही आपका एसेट है. उसको ही अगर आप गवा दोगे
तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जेन्युइनली स्पीकिंग ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, बिकॉज यू हैव अ फियर एज अ डीजे करेक्ट कि भाई जो चल रहा है चलने देना, जो हिट हो रहा है होने दो, लेकिन नहीं, यू नीड टू इन्वेंट, करेक्ट you need to उनको भी reinvent. नया कुछ सुनाने Yeah, like exactly. it's better. So these are few things which you need to take care of. और इसका ही like you have to keep up with the trend, like अभी Yeah. एफ्रो आया, फिर टेक्नो Yeah. चल रहा है, Yeah. तो उसको भी कैसे like people are fusing it Yeah. genres, So obviously I think you're talking about Polytech as well, right? everything. Everything that comes in between that. Yes. So yes. So जैसा मैंने पहले कहा कि look at the crowd, look at the place. करेक्ट अगर उस प्लेस पे आपको मालूम है कि जो ट्रेंड में आ रहा है वही चल रहा है, obviously you got to create your set or curate your set according to that. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेंड के साथ मत चलो, ट्रेंड के साथ ज़रूर चलना चाहिए, वो सारे ट्रैक्स आपको ज़रूर रखने चाहिए, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपका ट्रू फ्लेवर क्या है। राइट भले ही आप ट्रेंड वाले म्यूजिक बजा रहे हो, पुट योर ओन फ्लेवर इनटू दैट। तो जैसे मेरा फ्लेवर थोड़ा सा साइट्रांस की तरफ भी है, ईडीएम की तरफ भी है, और थोड़ा सा मैं बॉलीवुड की तरफ भी हूँ। दैट्स व्हाट यू लाइक। या हाँ सो इसका मैं फ्लेवर लाऊंगा ना उसके अंदर, करेक्ट तभी मैं हूँ, राइट अदरवाइज इट्स अ जुक बॉक्स। करेक्ट सो अगर आपको आइडेंटिटी बनानी है तो हाँ, बी ए डीजे, डू नॉट बी ए जुक बॉक्स। आपका एक अलग यूएसपी चाहिए या to show. Also, एग्जैक्टली। क्या ऐसे what are the things you would like to change in the industry? ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली मैं इसी इंडस्ट्री के बारे में नहीं, मैं बहुत सारे और इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करना चाहूँगा जहाँ पे आर्टिस्ट काम करते हैं, राइट, एंड दे डू नॉट गेट पेड ऑन टाइम। Yes, months, 2 months, 2 3 months, yeah. 3 months, sometimes they do not even get paid. Late payment is another thing, not getting paid is even worse than that. in the industry. Yeah, राइट, नए डीजेस के साथ ये बहुत बार होता है, बहुत बुरा भी लगता है मेरे को, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है, पेमेंट नहीं ही देते थे, राइट। Yeah, same happened with me also. Yeah. We must have happened. Every with you. DJ has Yeah. और experienced it. प्रॉब्लम क्या है Still मालूम है आगे। कि जब भी मैं इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ बात करता हूँ ना, दे काइंड ऑफ नॉर्मलाइज इट। हाँ यार, ऐसा तो होता ही रहता है। नो गाइज, इट्स नॉट नॉर्मल। अगर कोई मेहनत करके आपके यहाँ पे आ रहा है, मेहनत से बजा रहा है, तो उसका भी वो काम ही कर रहा है ना, तो उसका पैसा उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए, राइट। Correct. सो आई वुड सजेस्ट कि बेसिकली जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं या मैनेजर्स हैं, उन्होंने भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो अगर आर्टिस्ट है तो वो कोई अंबानी का बेटा तो है नहीं, Correct. तो उसका भी घर चलता है उसके ऊपर। आपको अगर महीने के महीने सैलरी चाहिए तो उसको भी उसका पेमेंट टाइम पे देना चाहिए। एंड एज अ डीजे और यूनियन ऑफ डीजे आई वुड से कि हमने एक नॉर्म बनाना चाहिए कि भाई इतने दिन में हमें पेमेंट चाहिए, और ये Yeah. अगर हर कोई करेगा कि भाई इतने दिन में मुझे पेमेंट चाहिए, या अगर आपका स्टैंड अलोन शो है, मैं जाता हूँ तो आई विल टेक पेमेंट फर्स्ट, भले मैं Yeah. वहाँ पे जाता हूँ, आई विल शो अप टू द प्लेस, देन आई टेक द पेमेंट एंड देन आई Correct. स्टार्ट माई शो। लेकिन ये बहुत सारे डीजेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो नए हैं, Correct. राइट, उनको इंडस्ट्री कैसे चलती है ये मालूम नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं ज़रूर इसमें बदलना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ आर्टिस्ट, Correct. कि Yes. वो अगर कह रहा है कि मुझे XYZ प्लेयर चाहिए, उसके ऊपर मैं बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो Right. कुछ सोच के बोल रहा है ना, उसका हाथ उस कंसोल उसका हाथ उस कंसोल पे बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके सारे ही डिमांड्स को पूरा करो, बट करेक्ट हैविंग अ नाइस कंट्रोल विच इज इन वर्किंग कंडीशन करेक्ट करेक्ट इज वेरी इसेंशियल फॉर अ डीजे। That's a और basic for DJ. yeah, एंड recognizing this as a art बेसिकली, क्योंकि एट दिस पॉइंट बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि काश मैं वहाँ पे खड़ा रहता ना, ये कितना आसान काम है यार, मुझे तो बस बटन प्रेस करना है, लोग नाचते, करके दिखाओ करके दिखाओ। एग्जैक्टली करके दिखाओ यार, तुम 3 घंटे वहाँ पे खड़े रह के दिखाओ, और म्यूजिक ऐसा प्ले होना चाहिए 1 मिनट के लिए भी लोग नाचना हाँ, रुकना नहीं चाहिए। literally people are looking at your face if you Yeah, like they'll and that kill is the you. worst Yeah, feeling. yeah, that is the worst feeling. You feel like you have failed as a DJ no matter how great shows you have played. लेकिन आदमी अगर ऐसे स्टेयर कर रहा है तुम्हारी तरफ, चलो हाँ तो वो नहीं भाई। तो ये एक डिफिकल्ट जॉब है जो दिखता नहीं है डिफिकल्ट, Yes. लेकिन है। उसका बस लाइफस्टाइल लोगों को अच्छा हाँ। दिखता है, बट उसका बैकग्राउंड में क्या स्ट्रगल एग्जैक्टली तो वही मैं no one चाहूंगा कि looks at. कुछ लोग इसे रिकॉग्नाइज करें और अंडरस्टैंड करें कि भाई ये आदमी भी मेहनत करता है, करेक्ट राइट। takes a lot music download Of course, of करने course. से लेके सो everything जो न्यू डीजेज है अपकमिंग है या जिसको सीखना है,
Right. Like most of them think ki DJs are like for clubs. Yeah. Other than that, Right. they are for road shows. Weddings. Like Weddings, yeah, festivals, like festivals. उनको क्या है मतलब what are the spectrums like DJ where can they perform? Apart from this clubs and everywhere. या सो अभी क्या हुआ है ना, अभी स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है. तो पहले जो था कि डीजेज वर लिमिटेड टू एज यू सेड कि वेडिंग्स फेस्टिवल्स और ये सारी चीजें, लेकिन अब डीजेज रेडियो डीजिंग भी कर सकते हैं. सो रेडियो डीजिंग में क्या है, आपको बस आपका मिक्स टेप वहाँ पे सबमिट करना है एंड यू एक्चुअली गेट पेड फॉर दैट. कि आपका मिक्स टेप जो है वो हमारा फ्राइडे नाइट का स्लॉट है या कहीं भी है, तो उसके अंदर वो बजेगा. करेक्ट. और उसके अंदर ऑब्वियसली यू विल पुट योर ओन टैग, तो वहाँ से भी आप फेमस हो सकते हो. सेकेंडली यू कैन गो ऑन ट्विच, तो ट्विच के ऊपर भी आप लाइव जा सकते हो. यूट्यूब का तो खैर अभी थोड़ा सीन ऐसा हो गया है कि कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाता है या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, बट स्टिल यू कैन बी एक्टिव ओवर देयर. चाहिए तो छोटी छोटी रील्स बना दो, क्योंकि रील्स को भी मार्केट बहुत ज्यादा है. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा छोटा है. तो आज की तारीख में आप छोटी मोटी ट्रिक भी करके दिखा रहे हो, तो वो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है. गो ऑन दैट, हॉप ऑन दैट ट्रेंड. जो हम बात कर रहे थे हॉपिंग ऑन द ट्रेंड, तो इन ट्रेंड्स का अपने करियर के लिए अच्छा इस्तेमाल करो. Right. If you are not getting place to show social media, so create your own space, जहाँ पे आप बातें कर सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को, एक अपना फ्लेवर ला सकते हो, अपनी आइडेंटिटी दिखा सकते हो. सेकेंडली जैसे कि डीजेइंग में आप कहते हो कि हर जगह पे जाके बजाना जरूरी नहीं है. यू कैन बी अ मेंटर एज वेल. जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, वी आर एट द ऑडियो कल्चर, वी गिव यू द ट्रेनिंग फॉर डीजेइंग एंड वी टीच यू इंडस्ट्री लेवल थिंग्स, राइट. सो इस लाइन में भी आप आ सकते हो अगर आपको ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिखा सकता हूँ चीज़ें लोगों को, तो ये भी एक स्पेक्ट्रम आपके लिए ओपन हो जाता है. साथ ही साथ आजकल तो जिम में भी बुला रहे हैं डीजेस को, बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी कार्डियो सेशंस. तो उसके अंदर ये होता है एक्चुअली. इसके बारे में भी मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं 17-18 साल का होता था, मैं एक जिम में जाता था. तो वहाँ पे मैंने एक्चुअली देखा कि वहाँ पे दे हैड हायर्ड अ डीजे जस्ट टू प्ले म्यूजिक इन जिम, एंड ही वाज गेटिंग पेड कंफर्टेबली वेल एट दैट पॉइंट. सो आई वाज लाइक कि भाई यहाँ पे कैसे डीजे बज रहा है. सो ये काफ़ी बेहतरीन हम कह सकते हैं कि एवेन्यू आपके लिए हो सकता है कि अगर आप नए हो, क्लब्स में नहीं जा पा रहे हो, यहाँ पे नहीं जा पा रहे हो, गो फॉर द जिम्स एज वेल. बट ये है कि जो बड़े साइज के जिम्स हैं, जिनके बहुत सारे चेन्स हैं, वो लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं. बट यू कैन गो देयर एज वेल. एंड ऑब्वियसली द इमर्जिंग कल्चर कॉफी रेव. So yeah, that's again a new trend. और काफी अच्छा है यार. मतलब लोग दोपहर में पार्टी कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग कॉफी इंस्टेड ऑफ अल्कोहल. Times are changing. Also नया म्यूजिक भी सुनने एग्जैक्टली, क्योंकि कॉफी रेव्स में बहुत अलग अलग तरीके का म्यूजिक आपको सुनने को मिल सकता है, जो कि आपको मेन स्ट्रीम क्लब्स में और वेडिंग्स में आपको करने नहीं मिलेगा. अगर आपको कुछ अलग करना है, आपको कुछ अलग जॉनर लोगों के सामने लाना है, कॉफी रेव इज द प्लेस टू गो फॉर. वहाँ पे जाओ, अपना एक नया म्यूजिक इंट्रोड्यूस करो. प्रोड्यूसर्स के लिए तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे जो क्राउड आ रहा है वो मेनली कुछ नया सुनने के लिए और चिल करने के लिए आ रहा है. करेक्ट, यस. तो वहाँ पे जाओ. हार्डकोर क्लब्स में हो ये रहा है कि आपको यू हैव टू प्ले दोज बैंगर्स, जो लोगों को पसंद है, वो आपको बजाना ही बजाना है. करेक्ट. और अगर लोग नया नहीं सुनना चाहते हैं, then you can shove it up your music and play what they want. Yeah. So this is how it is. आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलता to showcase another things. Even you can go online and teach DJing, right? Yes. You can make videos of yourself. और actually ये सिर्फ YouTube के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं. ये actually आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप आपके वीडियोस बना के डालो, and you can literally sell those videos as a course. You get paid for that. Create your own course. There are so many websites exactly. and apps today. So these are the avenues right now which you can pursue as a DJ. Correct. Like अभी बहुत से जेंजीज है, उनका म्यूजिक टेस्ट पूरा अलग है. Right. Like what we had before and अभी जो है, like फिर उनको जो पुराने बॉलीवुड से like retros, how do you keep up with them? Like, do you play it straight or you mix it with some other stuff? Obviously, I have to tweak my tracks.
क्योंकि अगर मैं उनको कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वो इतने आसानी से उसको ये नहीं करेंगे। जैसे आप बच्चे को उसका फेवरेट खाना है उससे कुछ अलग दे रहे हो तो पहले तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना है। लेकिन फिर आप उसको धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस कराते हो कि नहीं यार खा के देख, थोड़ा सा ये करके देख, थोड़ा सा वो करके देख, फिर वो उसको या पसंद आएगा। सो दे लाइक बॉलीटेक, आई कैन ऐड सम बॉलीटेक बीट्स और टेक्नो बीट्स टू माई ओल्ड सॉन्ग्स, राइट। और जाते जाते फिर मैं उनको उस जर्नी पे लेके जा सकता हूँ वेयर आई मेक देम टू लिसन द ओल्ड बॉलीवुड ओरिजिनल्स, राइट। और ऐसा भी मैंने देखा है, मेरे पास ऐसी भी पार्टी आई है जो कि प्रॉपर मतलब आफ्टर बोर्ड्स पार्टी होती है ना, स्कूल की। सो आई वाज प्लेइंग इन अ क्लब, सो वहाँ पे मैं प्ले करता था। तो एक दिन मैनेजर कॉल्स मी कि भाई जल्दी आ जा तू, 7 बजे ही पार्टी है। मैंने बोला 7 बजे कौन है कॉलेज? मैंने बोला हाँ ठीक है आता हूँ ना। तो भरेगा क्लब अभी 8 साढ़े 8 बजे। नहीं पूरा भर चुका। मैंने बोला 7 बजे भर चुका है, ये कौन सी पार्टी है? मैं गया, आई सॉ देयर वर स्कूल किड्स, ओके। तो उनका 10th का बोर्ड एग्जाम हो गया था एंड दे हैड बुक द होल क्लब फॉर देमसेल्व्स। और पहले तो ऑब्वियसली आई हैड टू प्ले द ट्रेंडिंग म्यूजिक व्हाट वाज इन द ट्रेंड, लेकिन बाद में वो लोग जो मेरे साथ कनेक्ट किए हैं और उसके बाद उनको मैंने जिस म्यूजिक पे नचाया है, यू कैन नॉट इमेजिन, दे वर वाइबिंग बिकॉज क्राउड आपको ऐसा चाहिए जो वहां पे वाइब करने के लिए आया है, हु वांट्स टू लिसन टू म्यूजिक। आज की तारीख में हो ये रहा है कि सबको सिर्फ अपना ही सुनना है, जो वो घर पे सुनते हैं, जो घर पे सुनना है वो उनको वहां पे सुनना है। सो दैट इज लाइक हैविंग you know AirPods in your ear, correct, कि आप सिर्फ उतना ही सुनना चाहते हो। That's so true. Also, what's the new trend that is shaping the new DJs or industry? So actually इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा DJ रूप कौशिक। Okay. Have you heard of him? Yes. DJ रूप कौशिक played at Tomorrowland last year. So वो कहाँ से डिस्कवर किया था Tomorrowland वालों ने? So कोलकाता के अंदर टुमारोलैंड फाउंडेशन की एक स्कूल है, जिसके अंदर ही यूज्ड टू गो एज अ वॉलंटरी डीजे फैकल्टी। वॉलंटरी जाता था, नो पेमेंट नथिंग, बस सिखाने के लिए जाता था। वहाँ पे उनके कुछ ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने देखा कि ये अच्छा कर रहा है एंड दे ऑफर्ड हिम अ चांस। सो अभी ट्रेंड ये चल रहा है कि इफ यू आर डूइंग गुड म्यूजिक, इफ यू आर प्लेइंग नाइस म्यूजिक और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हो, सही लोगों तक पहुंचते हो, तो यू कैन गो फ्रॉम rags to riches. Yeah, and people are watching you. People are looking at your profile. Exactly. And if you're right, your music is और good. मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कुछ नया भी ला रहे हो, तो जैसे बॉलीवुड का ट्रेंड पहले से था, लेकिन बॉलीटेक का जो है वो अभी आया। लेकिन इस ट्रेंड को हमने लिटरली अपने आंखों के सामने आते हुए देखा कि ये ट्रेंड आ रहा है। ओके, नाउ दिस ट्रेंड हैज कैप्चर्ड द होल मार्केट, राइट। सो ये एवोल्यूशन तो हमारे आंखों के सामने ही हुआ है। अभी वो एफ्रोटेक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अभी वो थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ भी जाएगा, फ्यूचर बेस्ड उसकी तरफ भी जाएगा। UKG जो जॉनर है वो भी बहुत ज़्यादा इमर्जिंग अभी है, तो उसके अंदर भी आप ट्राई कर सकते हो। और अगर ठीक है चलो बॉलीवुड का ज़्यादा मार्केट है, सो ट्राई मिक्सिंग दीज बीट्स विद बॉलीवुड। नो, बॉलीटेक वालों ने क्या किया है, वही चीज़ की है। पीपल गेट देयर बॉलीवुड ट्रैक्स टू, और एग्जैक्टली अपने को अलग जॉनर। इट्स ऑल अबाउट, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो तड़का मारो यार। Correct. तड़का मारो। Give something to Original we are Indians, we need तड़का। बॉलीवुड तो मारो तड़का। फिलहाल वही कर रहे हैं, पुराने गाने रिमिक्सेस करके नए। Do you think the social media is changing the DJing industry and this, you know, what do you think about it? Like, well, there are two thoughts to go about it. Actually it is shaping DJing culture in right way as well as wrong way. Correct. क्योंकि बहुत सारा नया टैलेंट भी जो इसकी वजह से आगे आ रहा है, Correct, yes. उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोग बहुत क्लेवरली इसका ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ओके आई विल जस्ट पुट अ रील जहाँ पे मेरे एक गाने पे लोग वाइब कर रहे हैं, आई विल जस्ट पुट अ 30 सेकंड रील, या मैं कुछ कूल बन के दिखा दूँ और उससे मुझे लोग बुलाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वर्क भी कर रहा है, बिकॉज दीज पीपल आर गेटिंग PRs टू देयर हेल्प कि ओके मुझे हाइप करो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करो, जिससे कि मैं जो हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाऊँ और लोग मुझे बुलाए। बट अगेन जो मैंने कहा कि ये बबल ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं,
कि आप एक शो करोगे, 2 शो करोगे अलग अलग वेन्यूज पे, 5 शो करने के बाद दिस इंडस्ट्री इज वेरी स्मॉल. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर बंदा हर एक के टच में है. करेक्ट. जो आपको हायर कर रहे हैं, स्पेशली द आर्टिस्ट मैनेजर्स और जो क्लब के मैनेजर्स हैं, वो एक दूसरे के टच में रहते हैं और वो हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि ये डीजे कैसे बजा के गया, वो कैसे बजा के गया, इसका क्या प्लस पॉइंट है, उसका क्या प्लस पॉइंट है. अगर 4 जगहों पे ये हो गया ना कि नहीं यार ये सिर्फ सोशल मीडिया वाला है, लोग 2 गानों पे नाचते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, उसके बाद ये अपना चीज करते रहता है, उसकी टीम आके उसके वीडियो बनाती रहती है, तो ये अगर एक बार रेपुटेशन खराब हो गया फिर तो कहीं भी काम नहीं मिलना है. And do you think because of the social media somewhere, though we talk about this culture is still going on, right? So Yeah. because of this, talent is getting sidelined or talented DJs Yeah. जो है उनको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा. What do you think about this? Is also it real happening? DJs जो है जो मतलब they are जो एक्चुअल में प्ले कर actually सकते में हैं. play करे with their talent Hmm. regardless of PR media marketing. Yeah. What are the struggles they are facing? वेल स्ट्रगल्स तो वो यही फेस कर रहे हैं ना कि उनको जितना वो डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिल पा रहा है, Correct. उतने शोज उनको नहीं मिल पा रहे हैं. कल का उठा हुआ कोई आदमी आ रहा है, वो अपने सोशल मीडिया PR को पैसा दे करके शोज लेके जा रहा है, वो शायद इतना अच्छा बजा भी नहीं रहा है. लेट मी टेल यू, अगर कोई सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा छाया हुआ है लेकिन इफ ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सीन, आई वुडंट माइंड दैट कि ही इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द सीन. Correct. उसका बनता भी है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये बहुत ज्यादा ही बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, बट फॉर एग्जाम्पल जेम्स हाइप, जेम्स हाइप इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द सीन ना, कि वो अपने ट्रिक से कुछ अलग लेके आ रहा है लोगों के सामने, तो उससे एक्चुअली सीन को कुछ फायदा हो रहा है, उससे कुछ रेवोल्यूशन आ रहा है. लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ अपने पैसों के दम पे ये चीजें कर रहा है, वो तो फिर प्रॉब्लमेटिक चीज है ना. All right, guys. I hope you enjoyed this podcast today. This was DJ Neuron. This was DJ Golden Spirits. Signing out. And this is DJ Ash signing out. I'll come again with yet another episode where we will talk a lot about DJing. Until then, bye.